हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका टेस्ला बिहार बोर्ड में। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपके चार्ली सर पढ़ाते हैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए मैथ। आज जो करने वाले हैं हम लोग चैप्टर 7 करने वाले हैं, निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति, बहुत दिनों से हम लोग त्रिभुज करा रहे थे, अब हम लोग निर्देशांक ज्यामिति की तरफ बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा बिहार बोर्ड का क्लास 10 का गणित चैप्टर नंबर 7 जो निर्देशांक ज्यामिति है। तो आइए सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। क्या है निर्देशांक ज्यामिति, क्या है? एक चित्र के द्वारा आपको एक्स और वाई एक्स समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मतलब है कि सबसे पहले एक लाइन आप क्या करें, यहां से ड्रॉ कर लें, एक लाइन बना लेते हैं। यहां पे एक लाइन बना लिया, ठीक है, और इस तरीके से एक लाइन बना लिया, दो लाइन बना लिया, दोनों ही लाइन एक दूसरे पर 90 डिग्री पे बना लिया, ठीक है। क्या हुआ था सबसे पहले कि हमको, जैसे आप लोकेशन कैसे ट्रेस करते हैं कि कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है, उस बिंदु, वो बिंदु कहां पर मौजूद है, ये आपको निर्देशांक ज्यामिति बताने वाला है, ठीक है। समझ में आया? मतलब है कि ये जो बिंदु है, किसी बिंदु का सर्च करना कि वो बिंदु कहां पर है, तो ये निर्देशांक ज्यामिति के द्वारा आप बता सकते हैं कि कहां पर एग्जैक्ट में है, ठीक है। तो वो कैसे सर? वो ऐसे कि जैसे कि ये यहाँ पे, इसको हम लोग एक्स एक्सिस मानते हैं, एक्स अक्ष, और इसको एग्जैक्ट, ठीक है, और यहाँ पे y लिया और यहाँ पे y डैश लिया, ठीक है। ये हो गया। ये दोनों जो है आपस में टकराया जहां पर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ये हमारा जहां पे है, और इसका जो वैल्यू होता है वो 0 0 होता है, क्योंकि यहीं से हम लोग लोकेशन को, किसी भी पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि वो पॉइंट है तो है कहां पे, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको समझ में आ गया होगा, और यहां से मूल बिंदु भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्स अक्ष और वाई एक्सिस आपको हम समझा दिए हैं। इसको कार्तीय समतल कहते हैं, जो हम लोग ये बनाए हैं, ये वाला इसको कार्तीय समतल कहते हैं, ठीक है। ये जो पहला वाला है यहाँ पे, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं ना, प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम के लिए फर्स्ट लिख रहे हैं, चतुर्थांश हो गया ये, ठीक है। और ये इसके लिए 2 लिखते हैं, ये क्या हो गया, सेकंड, मतलब द्वितीय चतुर्थांश हो गया। और यहाँ पे हो गया कौन सा, तीसरा, यानी तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश 4 नंबर पे, ठीक है। तो ये समझ में आया? ओके। बात है कि और आगे कुछ बातें आपको मैं समझाना चाहता हूं कि एक लाइन, जैसे ये क्या है, आपको बता ही दिया कि एक्स एक्सिस है, यानी कि एक्स अक्ष है, और ये जो खड़ा है ये वाई अक्ष है, ठीक है। और ये यहाँ पे मूल बिंदु है, जिसको ओ से दिखाते हैं, 0 0 लेते हैं, ठीक है। जितना भी इधर यहाँ से एक्स अक्ष पे इधर जाएंगे, ये प्लस लेंगे। क्या लेंगे भाई? प्लस लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और इधर जो लेंगे हम लोग, क्या लेंगे? माइनस लेंगे। क्या लेंगे? माइनस लेंगे, ये वाला कलर, ठीक है। क्या लेंगे? माइनस। और इधर भी y के ऊपर अगर जाएंगे तो ये प्लस लेते हैं, और y के अगर नीचे आएंगे तो ये माइनस लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको चतुर्थांश में आपको बता दिया कि क्या किधर लेते हैं, ये आप 9वीं कक्षा में पढ़े होंगे ऑलरेडी, ठीक है। ये यहाँ पे देखो कि बात है कि पहला चतुर्थांश जो है, यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे जो बिंदु होगा, x का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो क्या होगा, x का जो वैल्यू होगा वो इधर है, इसके साइड में है, देखो इसके बगल में कौन है, तो पॉजिटिव है, यानी x का वैल्यू पॉजिटिव। और y देखो तो y भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब x और y का वैल्यू जो होगा पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा, ठीक है। मतलब है कि x का वैल्यू और y का वैल्यू को ब्रैकेट में रखते हैं। किस में रखते हैं? ब्रैकेट में। और यहाँ पे अगर देखें कि x का वैल्यू क्या होगा, x देखो यहाँ पे क्या है, x का यही है ना, तो ये माइनस है, और y का वैल्यू यहाँ पे देखो क्या है, ये प्लस है। मतलब सीधी सीधी बात कि जिस भी घर में रहेंगे हम, उस
उसको देखेंगे वो किस दीवार से घिरा हुआ है। तो ये वाला दीवार है पॉजिटिव वाला और ये वाला दीवार है नेगेटिव वाला, तो हो गया। और यहाँ पे देखें कि x का वैल्यू क्या होगा, तो ये वाला दीवार और ये वाला दीवार, ये वाला x का है जो नेगेटिव है और ये वाला y का है वो भी क्या है हमारा नेगेटिव है, क्या है नेगेटिव है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और यहाँ पे क्या हो गया नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, है ना, मतलब कि प्लस और प्लस, क्योंकि दोनों ही प्लस हुआ था, ठीक, डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो गया दोनों ही नेगेटिव हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दीवार में माइनस है और ये दीवार में प्लस है, तो x वाला पहले लिखते हैं और y वाला बाद में, तो y वाला माइनस हो गया। तो मतलब इस तरीके से चतुर्थांश में हम लोग साइन को लेते हैं, ठीक है, हो गया। आपको बता ही दिया कि मूल बिंदु को ओरिजिन कहते हैं और जिसका जो निर्देशांक जो है क्या होता है वो होता है 0 0 होता है, ठीक है। बोल दिया एक चित्र में चारों चतुर्थांश को दिखाए, जो हम दिखा चुके हैं। चतुर्थांश क्वाड्रेंट पहला दूसरा और तीसरा सबको एक चित्र से समझाने बोला गया, ठीक है। किसी भी बिंदु को एक्स वाई के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी एक बिंदु है इसको एक्स का वैल्यू और वाई के वैल्यू में लिख सकते हैं। क्या बोला, कोई भी है हमारा एक्स और वाई में लिख सकते हैं कोई एक बिंदु को। पहले ही बोला कि कोई एक बिंदु को ही दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे और उसको खोजेंगे, ठीक है। जो x का वैल्यू होगा, ठीक है, x का निर्देशांक कहलाएगा जिसको इंग्लिश में एब्सिसा कहते हैं, और जो y का वैल्यू होगा वो y निर्देशांक कहलाएगा जो ऑर्डिनेट कहलाता है, ठीक है, समझ में आ गया। और अगर हम लोग दोनों को लेंगे तो निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है x और y के वैल्यू को, और वो जो पॉइंट दिखाते हैं। आया समझ में, ठीक है। अगला दूरी सूत्र निकालना। दूरी सूत्र कैसे निकालेंगे, मतलब कि अब हम लोग ये जब जान लिए कि x क्या होता है, y क्या होता है, y अक्ष क्या होता है, x अक्ष क्या होता है, मूल बिंदु क्या होता है, चतुर्थांश क्या होता है, कितने चतुर्थांश होते हैं, ये हम लोगों ने अभी तक में पढ़ लिया, ठीक है। तो अब हम लोग उससे इस चैप्टर में पढ़ने जाएंगे। मेनली पहला एक्सरसाइज जो होगा वो दूरी सूत्र पर आधारित होगा। कौन से सूत्र पे, दूरी सूत्र पे आधारित होगा। अच्छा सर, ठीक है सर, दूरी सूत्र पे आधारित होगा, तो बताइए कैसे होगा। तो हमको वैसे ही बनाना होगा y अक्ष और ये बना लेते हैं क्या x, ठीक है। ठीक, बना लिया। और यहाँ पे क्या होगा भाई 0 0 होगा, ठीक है। दूरी सूत्र की बात करें, एक ऐसा करते हैं कि लाइन दिखाते हैं, ये लाइन है, ठीक है। तो इसका दूरी क्या होगा, मतलब एक बिंदु यहां पर है, क्या करते इसको मिटा ही देते, एक बिंदु यहां पर है और एक बिंदु यहां पर है, इस दोनों बिंदु के बीच का दूरी हम लोग को निकालना है, ठीक, ठीक है सर। तो अभी अभी बताया कि जैसे ही इधर जाएंगे तो x का वैल्यू होगा और इधर आएंगे तो y का वैल्यू होगा, और इधर आएंगे तो भी x का वैल्यू होगा और इधर आएंगे तो भी y का वैल्यू होगा, ठीक है। अब बात यहां पे करें, ये जो पॉइंट है इसका हम लोग ले लेते हैं क्या x2 और y2 वैल्यू, और यहां पे ले लेते हैं x1 और y1, ठीक है। और इस दोनों ही बिंदु को हम लोग का दूरी निकालना है, यहां से वहां तक की दूरी है कितना वो निकालना है, ठीक। अच्छा सर, ठीक है। एक बात बताइए, यहां से यहां तक के दूरी हम लोग यहां से लेके यहां तक की दूरी को क्या माने हैं हम लोग, देखो भाई यहां तक की दूरी को x2 माने हैं, मतलब कि ये हमारा पूरा का पूरा ये हमारा x2 हुआ, क्या हुआ x2 हुआ। ऐसा करते हैं जब इसका जरूरत होगा तब लाएंगे, नहीं तो मिटा देते ये, ठीक है। ये यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या लिए, ठीक। अच्छा, और ये जो बिंदु है यहां पे ये x1 लेते हैं, क्या लेते हैं x1,
और इधर की बात करें, यहां से ये वाली जो दूरी है, ठीक है, मतलब ऐसा मिला लेते हैं, ठीक है, और इधर इसको मिला लेते हैं, ठीक, और इधर भी इसको मिला लेते हैं, और ये, ठीक है। मेनली हमको इसकी दूरी निकालना है ना, ये दूरी होगी कितनी, ठीक है। देखो ये यहां से जो ये वाली जो लाइन है y2 लिया गया, क्योंकि ये y का वैल्यू है, ये x है और क्या है, ये y है, ठीक। तो ये यहाँ पे y2 लिया गया है, यहाँ से वहां तक की दूरी, लेकिन इसकी दूरी को क्या लिया जाएगा, इसकी दूरी को y1 लिया जाएगा, ठीक है। अब देखो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक दिखाते हैं ये लाइन, ठीक है, और ये वाली लाइन तो है ही, जान ही रहे। तो यहाँ पे त्रिभुज बन गया त्रिभुज, ठीक। अच्छा सर, ऐसा करते ये जो लाइन बनी हुई है, इस लाइन का हम लोग दूरी निकालते हैं कितना, ठीक है सर, निकाल दीजिए। तो ये पूरा है हमारा, ये जो यहां से लेकर यहां तक है, वो है क्या, y2, क्या है, y2, और हमारा ये यहां से लेकर यहां तक जो है, ये जो बचा हुआ पार्ट है, वो कितना है, y1। तो ये पूरा में ये y1 घटाएंगे तो ये वाला दूरी निकल जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा कितना, y2 माइनस y1, ठीक। और इसकी बात करें तो यहां से लेके यहां तक वो हमारा कितना है, x2, तो ये x2 हो गया, और वहां यहां से लेके यहां तक कितना है भाई, वो है x1। तो अगर हम बात करें ये वाली दूरी की, तो ये पूरा x2 में, और ये घटेगा तो x1 होगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फॉर्मूला प्रूफ करने देता है नहीं, ठीक है, लेकिन मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि कहाँ से फॉर्मूला आया है, ठीक है। तो फॉर्मूला प्रूफ करने देता है, टेंशन नहीं लेना है। अच्छा, यहाँ पे बन गया हमारा कौन सा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जैसे ही समकोण त्रिभुज आता है, उसमें आपको याद होगा कि फॉर्मूला लगता है कौन सा, पाइथागोरस, क्या है, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, है ना। तो वही यहाँ पे हम लोगों को लगाना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं और यहाँ लगाने की कोशिश करते हैं, और क्या, ये पॉइंट ले लेते हैं a और ये ले लेते हैं b। तो अगर ए बी की दूरी निकालें, मतलब ए बी का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे सी ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्यों होगा ऐसा, ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि ये वाला p है और ये b है, उसका p स्क्वायर, यानी कि होता जो फॉर्मूला हमारा h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये होता, ठीक। तो रख दो वैल्यू इसी बात पे। AC कौन सा, ये हमारा यानी कि x2 में x1 घटा करके है, उसका स्क्वायर हो गया। और BC क्या है, y2 में y1 घटा के और उसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो निकालना तुमको AB है, AB स्क्वायर तो निकालना है नहीं, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, आपको अगर याद हो कि कोई भी समीकरण के इस पार से उस पार अगर हम भेजते हैं तो क्या होता है, प्लस जाएगा तो माइनस बनेगा, माइनस जाएगा तो प्लस बनेगा, और गुना जाएगा तो भाग बनेगा, और भाग जाएगा तो गुना। लेकिन अगर स्क्वायर जाएगा तो क्या बनेगा, तो रूट बनता है, क्या बनता है, रूट बनता है। तो इस साइड जो आ जाएगा हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये AB पर जो ये आया था उधर से, ये रूट बन गया। यही हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। दूरी सूत्र का फॉर्मूला यही हो गया। क्या हो गया दूरी सूत्र का फॉर्मूला जी, देख लो अगला स्लाइड में हम लिख करके रखे हैं। हाँ, क्या है कि x2 में x1 घटा
उसका स्क्वायर प्लस y2 में y1 घटा उसका स्क्वायर का ये ओवर रूट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ बात समझा देते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि x2 में ही x1 घटेगा, x1 में भी x2 घटेगा तो भी हमारा काम हो जाएगा। चलिए, जो मैंने पढ़ाया है उसको दोबारा से बता देते हैं, रिवीजन करा देते हैं। सबसे पहले क्या है कि x और y एक्स, मतलब बोला था कि एक कोई बिंदु है, उस बिंदु का जो एग्जैक्ट लोकेशन निकालना, कैसे निकालना है, ये आपका निर्देशांक ज्यामिति बताता है। ठीक, तो उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए करना होता है कि जो हमारा ये कोई प्लेन है, इस प्लेन को हम लोग क्या करते हैं बांटते हैं कार्टेशियन में, कार्तीय प्लेन में। तो मतलब कि एक ये एक्स का एक्सिस लिया और ये वाई का अक्ष लिया। ठीक है, ये लिया तो मतलब कि ये वाली लाइन को, ऐसे सीधी लाइन जो है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको वाई एक्सिस कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में अक्ष लगाते हैं एक्सिस की जगह, और अक्ष लगाएंगे वाई एक्सिस, वाई अक्ष और एक्स अक्ष। ये हो गया। तो ये जो चार पार्ट में बटा, इसको चतुर्थांश कहते हैं। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा, ये चौथा, ये चारों चतुर्थांश हो गए। इससे आगे मैंने बताया था आपको कि जो ये चतुर्थांश है, इस चतुर्थांश में कौन नेगेटिव होगा, कौन पॉजिटिव होगा, किस तरीके का होगा। क्या है भाई, ये है हमारा कि देखो ये वाला पहला चतुर्थांश है। पहला चतुर्थांश, ये जो घर है, ये घर समझो, एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, ये घर जो है, ये घर इस दीवार से और इस दीवार से बना हुआ है। तो ये दीवार और ये दीवार, तो सबसे पहले एक्स वाले दीवार को देखेंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब प्लस में होगा, और वाई भी प्लस में होगा, तो इसीलिए इसका वैल्यू प्लस और प्लस होगा। लेकिन यहां पे जब देखेंगे तो x का वैल्यू माइनस है, मतलब इधर माइनस होता है, और उधर y का प्लस है तो प्लस होगा। ठीक है, तो माइनस और प्लस हो गया। ये वाला दोनों ही माइनस, दोनों दीवार माइनस से बना तो दोनों माइनस में, और यहाँ पे प्लस और माइनस, क्यों, क्योंकि x प्लस में और y माइनस में। ठीक है, बता ही दिए थे कि राइट साइड जाते हैं तो प्लस में, लेफ्ट साइड जाते हैं तो माइनस में, ऊपर जाते हैं तो प्लस में, और नीचे आते हैं तो माइनस में। ठीक है, आगे मैंने बताया था कि हो सकता है एग्जाम्पल प्लस प्लस हो, 3 और 5 ये किस चतुर्थांश में है, तो आप बोलेंगे दोनों प्लस में है, इसीलिए कौन सा चतुर्थांश में, पहला वाले में। और अगर माइनस और प्लस देखे तो माइनस प्लस किस में होता है, दूसरा वाले चतुर्थांश में, और यहाँ पे माइनस और माइनस किस में होता है, तीसरा वाले में, और प्लस और माइनस किस में होता है, तो चौथा वाले में। ये आपको पूछा जा सकता है। और बताए थे कि मूल बिंदु का जो वैल्यू होता है वो 0 और 0 होता है। क्या होता है, 0 और 0, क्योंकि वहीं से शुरुआत होता है, तो 0 और 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या, ये तो मैंने बता ही दिया। x निर्देशांक कहते हैं x के वैल्यू को, और y को y निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, अगला ये फॉर्मूला प्रूफ था, ये फॉर्मूला प्रूफ अच्छे से आपको बताया है, एक दो बार आप देख लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इससे आगे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला इस दोनों के बीच का दूरी बताएं। देखो क्या है कि एक लाइन लेंगे और ये लाइन का वैल्यू जो भी दिया होगा उसको आप लिख लेंगे, 4 और 5, और b का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 और 2। ठीक है, इसमें जो होगा x1 और y1 लेंगे, मतलब कि x1 का वैल्यू 4 और y1 का वैल्यू 5, x2 का वैल्यू -3 और y2 का वैल्यू 2। तो ये AB का वैल्यू हमको निकालना है दूरी सूत्र से। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला है, x2 में x1 घटा के स्क्वायर लेना है, और y2 में y1 घटा के स्क्वायर लेना है। तो ये हमारा हो गया, और ऊपर से रूट लेना है। ये सीधा सीधा वैल्यू रखो, आराम से पाओ। x2 का वैल्यू क्या है, -3, और ये -4 हो गया फॉर्मूला का, और यहाँ पे क्या है, y2 है और ये 5 है, तो ये यहाँ पे रूट डालना होगा। ये हुआ। तो क्या है, दोनों ही माइनस में अगर होता है तो प्लस हो जाता है, जानते हैं, और साइन सेम रहता है, मतलब ये -7 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 2 में से 5 गया तो -3। बताए थे छोटे में बड़ा घटता है तो माइनस होता है। क्या होता है,
छोटे में बड़ा घटता है तो माइनस होता है, तो माइनस हो गया। अब क्या बचा भाई, ए बी बराबर -7 का, किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है चाहे माइनस हो या प्लस हो, वो प्लस ही हो जाता है। और यहाँ पे -3 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 9 हो गया। तो ये हो गया हमारा, और ये जोड़ेंगे तो 58 हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे इकाई। अब बोलेंगे सर इकाई क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसका जो x निर्देशांक हो या y निर्देशांक हो, इसका कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता है, मतलब कि किलोमीटर मीटर में कितना भी होता है, वो नहीं होता है। इसीलिए उसका जो यूनिट लेते हैं, मात्रक लेते हैं, इकाई लेते हैं, तो इसीलिए इकाई लिखेंगे। सिंपल है। अगला फिर सेम सवाल है, सेम सवाल है तो वैसे ही हल लिखा और यहाँ पे बना दिया फोटो। क्या है जी, ए का वैल्यू 2 और 3 और बी का वैल्यू 4 और 1। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी डायरेक्ट नहीं लेंगे, आपको याद है कि x1 और y1 लेते हैं। x1 का वैल्यू 2 हो गया और y1 का वैल्यू 3 हो गया, और x2 का वैल्यू हमारा उस वाले में 2 है, जो भी है 2 नंबर का है, मतलब y2 हो गया 1। बस सिंपल वही, ए बी बराबर जो भी फॉर्मूला हम अभी तुरंत लिखे थे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो गया। सिंपल है, वैल्यू रख दो। x2 क्या है 4 है, x1 क्या है 2 है, और प्लस y2 क्या है 1 है, और ये 3 है। इसका क्या हो जाएगा, हमारा रूट हो जाएगा। 4 में से 2 गया तो 2 बचा, इसका स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 1 में से 3 गया तो ये माइनस का 2 हो गया। बताया अभी बड़े नंबर घटते हैं छोटे नंबर में तो क्या होता है जी, वो हो जाता है माइनस। ए बी बराबर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, प्लस हो या माइनस हो, दोनों का स्क्वायर क्या होता है, प्लस में ही होता है। तो ये 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, तो ये 4 4 8 हो गया। अब इसको तोड़ लेते हैं, 8 है 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, कितनी बार 2 आया, 3 बार 2 आया। आप 8वीं कक्षा में पढ़े होंगे कि जोड़ा लगा के एक बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ से ये 2 को जोड़ा निकालिए तो एक बाहर निकल गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं लगा तो ये अंदर ही रहेगा। मतलब एक हस्बैंड है एक वाइफ है, जोड़ा लग गया तो हस्बैंड को भेजो बाहर काम करने और अंदर में रहने दो इसको, तो वो वहाँ से गायब हो जाती है। ठीक है, तो जो बचा हुआ अंदर है वो अकेली रह गई। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, इकाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इकाई लिखेंगे, 2√2 इकाई। ठीक है, अब सिंपल है। अगला फिर सवाल, सेम सवाल जैसा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, y का मान निकालें जिसके लिए बिंदु P इतना और Q इतना के बीच की दूरी का मात्रक 10 है। मतलब कि दूरी ही इस बार 10 दे दिया, ये इसका वैल्यू 10 इकाई दे दिया है ना, ये यहाँ पे नहीं होगा भाई। ठीक है, तो A का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 और -3, और B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 और y, और यही y का वैल्यू निकालना है। सिंपल है, जो AB है उसका वैल्यू इस बार दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। बस आपको करना क्या है कि ऐसा करते हैं कि जो भी फॉर्मूला उसको लिखते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अभी हम वो लिखने नहीं जा रहे हैं x1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू कितना है, ये नहीं लिख रहे हैं। अगर बोलेंगे तो हम लिख देंगे भाई, डरना नहीं है, लिख ही देते हैं। देखो x1 का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 2, y1 का वैल्यू -3, x2 का वैल्यू 10 और y2 का वैल्यू y, बस यही है। तो यहाँ पे क्या होगा, रूट होगा, और यहाँ पे क्या होगा 10 होगा। ठीक, ये जो रूट है, रूट को हटाने का क्या नियम है, रूट को हटाने का नियम है अगर आप उसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाता है। क्या हट जाता है, रूट हट जाता है। ठीक है, तो हटा लीजिए।
तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। दूरी सूत्र पे ही ये फॉर्मूला है, ये सवाल है, क्योंकि दो दूरी निकाल दिया। अब तीसरा नंबर चौथा नंबर सब एक ही जैसा बना के क्या फायदा। तो आपको किस तरीके से सवाल और दिया जा सकता है, और ये दिया आया हुआ सवाल है, इसीलिए बना रहे हैं हम इसको। तो ये स्क्वायर हट गया, तो बचा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हमारा 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, तो बस रखो वैल्यू क्या है जी, x2 का वैल्यू हमारा कितना है, x2 का वैल्यू 10 है, और उसमें जाएगा 2, उसका हो जाएगा स्क्वायर। और y2 का वैल्यू कितना है, वो y है, और y1 का वैल्यू माइनस का 3 है। क्या है, माइनस का 3 है। देखो जब भी माइनस आएगा उसको ब्रैकेट में रख देंगे, ताकि ये माइनस माइनस का खेल कर सकें हम लोग। 100 हो गया। अब देखो 10 में से 2 गया तो 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। देखो यहाँ तो 8 का स्क्वायर सीधे सीधे क्या हो गया, 64 हो गया। लेकिन यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर अगर आपको याद हो, वो भी 8वीं कक्षा में पढ़े हैं, ठीक है, 9वीं में भी पढ़े हैं, तो उसका सॉल्व करना है। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 गुना a गुना b हो गया। और इधर तो 100 है बराबर में, जगह नहीं है इसीलिए लिख रहे हैं। 64 प्लस y का स्क्वायर प्लस 9, 3 गुना 6y बराबर 100 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, समस्या है कि अब इसको उधर भेजना होगा 1 बाय 1। तो 64 और 9 कितना हो गया ये, 6 3 यानी 73 हो गया, प्लस y का स्क्वायर प्लस 6y बराबर हमारा ये जो 100 है इसको यहाँ पे ला लेते हैं, ऐसा हो गया। y का स्क्वायर आगे लिख देते हैं, और 6y, ये 73 में से 100 जाएगा, फिर छोटे में से बड़ा घट रहा है। अगर छोटे में से बड़ा घटता है तो क्या होता है, माइनस होता है। तो 73 माइनस करेंगे 100 में, तो साइन लेकिन माइनस का देंगे, तो 100 में घटाएंगे 75 घटाएंगे तो 25 बचेगा, लेकिन 73 ही घटाना है तो 27 बचेगा बराबर 0 हो गया। अब क्या यहाँ पे आ गया आपका, क्या पॉलिनोमियल बोल सकते हैं इसको, बहुपद या द्विघात समीकरण जैसा आ गया। गुणनखंड यहाँ पे करना पड़ेगा। गुणनखंड करने के लिए इस 27 को तोड़ना होता है। ठीक है, ऐसा करते हैं, न्यू पेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे y का स्क्वायर प्लस 6y और माइनस का 27 बराबर 0 हुआ। ठीक है, लेकिन बात यह है हमारा कि क्या करना होगा हमको, यहाँ y का स्क्वायर है, ठीक है, तो ये 27 को हम लोग को तोड़ना पड़ेगा। 3 9 3 3 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो अब इसको किस तरीके से करेंगे, जो ये हमारा क्या आएगा, 6 आ जाएगा। देखो ये दोनों को एक साथ रखते हैं और इसको अलग रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो 9y में अगर हम 3y घटाएंगे तो क्या 6 नहीं आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा सर। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। यहां से क्या कॉमन आ सकता है, यहां से क्या कॉमन आ सकता है। देखो इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो y कॉमन आ सकता है, तो y बचेगा यहाँ पे, लेकिन प्लस होकर के यहाँ y तो चला गया, तो ये 9 बचेगा। माइनस फिर लेंगे और यहाँ 3, यहाँ पे y बचेगा। देखो माइनस अगर ले ले दोनों जगह से तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा, और 9 27 हो जाएगा। जो भी चीज कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं। जैसे 3 कॉमन लिया, इसको डिवाइड करेंगे तो हट जाएगा। अब ये 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो 9 बार में जाएगा। इसीलिए अगर दोनों ब्रैकेट सेम हो तो एक ब्रैकेट ले लेते हैं, और दूसरा इस ब्रैकेट के पास ये y बचा है लिख दिया, और इस ब्रैकेट के पास 3 बचा है वो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब बात क्या आ रही है, बात आ रही है कि ये y का वैल्यू निकालना है। ठीक है,
तो एक बार y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा हमारा, प्लस उधर जाएगा तो माइनस, और y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे y का वैल्यू हमारा माइनस का 9 और 3 आ गया। इस तरीके के सवाल जो है थोड़ा सा ज्यादा नंबर में देगा, ठीक है, तो आपको बना लेना है। अगला सवाल है कि यदि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 6 माइनस 1 और 2 और 3 से समदूरस्थ है तो सिद्ध करें कि x माइनस वाई बराबर 3। अच्छा सवाल है ये, ठीक है। मतलब क्या बोला कि x और y बिंदुओं, यदि बिंदु एक्स वाई बिंदु इतना और इतना से कितने पे दूरी पे, सेम दूरी पे, मतलब ये एक बिंदु P है जिसका वैल्यू x और y दिया हो, ठीक है, और इस बिंदु से दो पॉइंट जो है A, ये हमारा 6 और -1, और ये हमारा B 2 और 3, दोनों किससे, दोनों सम दूरी पर, दोनों समान दूरी पर है। तो ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, बराबर दूरी पर है। जब बराबर दूरी पर है भाई तो दोनों को बराबर करना है, मतलब PA बराबर PB दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपली डायरेक्ट वैल्यू रखना है, ठीक है। तो यहां पे भी इस कंडीशन में क्या करना है, ये जो रूट आता है यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, स्क्वायर, ऐसा ही किया जाता है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो PA का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और PB का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर हो गया। अब हमारे लिए यहाँ पे आसान हो गया, रूट नहीं रखेंगे, रूट जो था वो फॉर्मूला में नहीं रखेंगे, तो सिंपली क्या हो जाएगा हमारा, ये जो x है इसमें ये 6 घटा देंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे, और ये जो y है इसमें ये -1 घटा देंगे। अगर y में -1 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट किए हैं, क्या, माइनस पहले से था फॉर्मूला का, और ये माइनस है तो प्लस अभी तुरंत फॉर्मूला में हुआ था, और यहाँ पे फिर से x में ये 2 घटाएंगे, और यहाँ y में 3 को घटाएंगे। क्या करेंगे, y में 3 को घटाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करेंगे, तो इस वाले को क्या करना है, हम लोगों को निकालना है। ये थोड़ा सा जगह हमारे पास कम है, इसको हम बनाने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। क्या यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। तो जगह लेना ही पड़ेगा हमको। तो जो जो वैल्यू है वो देख लेते क्या है, x माइनस 6 और y प्लस 1, x माइनस 6 और y प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। x2 और -3, x के साथ -2 और y के साथ -3, इसको सॉल्व करेंगे, जो प्रूफ करना होगा अपने आप प्रूफ हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 AB, और यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 गुना y गुना 1 मतलब AB बराबर, यहाँ पे भी हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस है तो -2 गुना x गुना 2, और यहाँ पे फिर हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 2 गुना y गुना 3। कुछ नहीं किए हैं, सिंपली जो भी स्क्वायर वगैरह है वो सब हटा दिए। अब देखो ये एक्स स्क्वायर इस पार है, वो एक्स स्क्वायर उस पार है, उधर से अगर इधर आएगा तो माइनस होगा, तो घटेगा तो कट ही जाएगा, इसीलिए y एक्स स्क्वायर स्क्वायर कर दिए, और यहाँ पे भी y स्क्वायर और y स्क्वायर इस पार उस पार है तो कट ही जाएगा। बाकी जो बचा है उसको सॉल्व कर लो। 6 का स्क्वायर 36
माइनस है तो माइनस 6×2 12x प्लस 1 और प्लस 2y बराबर हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2×4x और यहाँ पे प्लस 9 और माइनस 3×6y ये हो गया। ठीक है, तो यही है। सारे नंबर्स को इधर ला लो भाई। प्रूफ क्या करना है वो एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 3, मतलब नंबर को उस साइड रखना है और एक्स वाई को इस साइड लाना है। तो पहले जोड़ वगैरह कर देते हैं। 36 एक 37 माइनस 12y(x) और प्लस 2y बराबर 9 4 13 माइनस 4x माइनस 6y। -12x को इधर रखें और y वाले को भी इधर रखें और उधर से x को उठा के लाओ भाई और y को भी उठा के लाओ और यहाँ हुआ 13 और यह -37। ठीक है, हमारा यहाँ पे अगर जोड़ते वगैरह हैं तो क्या होता है भाई 12 तो ये हो गया हमारा -8x। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, फिर हमारा y वाले को जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा प्लस 8y बराबर हो जाएगा कितना 13 घटेगा तो 4 3 में से गया तो 24 तो माइनस का 24 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ तो माइनस आ गया तो माइनस वाला नंबर है नहीं, देख लो भाई नहीं है ना, माइनस 3 है प्लस में, तो इसीलिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ से इस माइनस को प्लस, इसको देखो क्या है ऐसे माइनस कॉमन ले लो। ठीक, उसके साथ में 8 भी कॉमन ले लो। ठीक है, तो 8 और -8 कॉमन ले तो बचा क्या x, और यहाँ पे जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो वो साइन बदल जाता है, तो ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, तो ये हो गया माइनस और ये -24। अब क्या करेंगे x माइनस वाई बराबर -24 और बटे में यहाँ आकर के -8 हो जाएगा, यहाँ से माइनस कटा और 8 के 24, तो हमारा क्या हो गया जी, ये हो गया x माइनस वाई बराबर 3। यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था, जो प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से सवाल था, थोड़ा आपको 2 बार ये सवाल को जरूर देखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आखिरी सवाल है हमारा बिंदु युग्म, ये अक्सर सीबीएसई में पूछा जाता है सवाल और बिहार बोर्ड में अब पूछने लगा है। ठीक है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। क्या है भाई, एक कॉमा है यहाँ पे भी कॉमा तो दिया हुआ है, नहीं यहाँ कॉमा नहीं है। ठीक, तो क्या है, तो दूरी ही सिंपल निकालना है। दूरी के लिए क्या करते हैं, ए कॉस थीटा बोलो या ए बोलो, ए लिखा गया है तो ए लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ कॉमा दे ही दिया, मन में कॉमा चल रहा है भाई, मन में कॉमा चल ही रहा है। ए का वैल्यू ए कॉस ए और 0 और बी का वैल्यू 0 ए साइन ए। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो आपको क्या है लिखना, क्या है x1 वो हो गया हमारा ए कॉस ए और y1 वो हो गया कितना 0, x2 हो गया हमारा कितना 0 और y2 हो गया हमारा कितना a साइन ए। तो बस सिंपली वही फॉर्मूला जो जानते हैं, ए बी का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इस पर क्या रूट। ठीक है, बार बार इधर देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मूला लिख रहे हैं और बना रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दे करके पढ़ते रहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, x2 की जगह x2 कहाँ है जी, यहाँ है तो 0 रख दिया, x1 कहाँ है, यहाँ है तो a cos a का स्क्वायर और y2 क्या है, y2 हमारा है a साइन ए और y1 है हमारा 0, तो यहाँ पे रूट लगाएंगे। देखो ये 0 तो हट ही गया,
आपको बोले थे कि माइनस हट जाता है स्क्वायर से, हाँ तो हट गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा एक स्टेप और ले रहे हैं आपके लिए, और यहाँ पे रूट हो गया, ठीक है। ये माइनस तो हट जाएगा और सब पे जो भी है उस पर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ए बी का वैल्यू जो होगा ए का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में यहाँ भी ए का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और ये रूट है भैया जी, देखो दोनों में ए स्क्वायर और ए स्क्वायर है तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं ए का स्क्वायर। बचेगा क्या अंदर में बचेगा कॉस स्क्वायर ए और प्लस में साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ए स्क्वायर तो बाहर कॉमन ले लेगा। आपको पढ़ाया गया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये आप त्रिकोणमिति में स्कूल में पढ़े होंगे, अभी हम चैप्टर नहीं पढ़ा है। जान लीजिए कि इसका वैल्यू 1 होता है, मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर गुना में क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या है 1 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर से बताया कि स्क्वायर से रूट कट जाता, तो कट गया तो ए बचा, तो ए इकाई हमारा आंसर आ गया, ठीक है। मतलब ए लाने के लिए, ये जो ए है यही लाने के लिए इतना क्या करना पड़ा, मेहनत करना पड़ा, समझ में आ गया। तो इस तरीके से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। जब हम लोग एक्सरसाइज कराएंगे, एक्सरसाइज कराने के बाद कुछ और क्वेश्चन कराएंगे हम लोग, जैसे आपके शुरू से करते रहे कंसेप्ट, और कंसेप्ट के साथ कुछ क्वेश्चन, और इसके बाद फिर हमारा बुक जो बिहार बोर्ड का चलता है मैथ्स का वो, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। और लास्ट में तो सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे, इतना क्वेश्चन कराएंगे कि सारा क्वेश्चन वहीं से फंस जाएगा। लेकिन कंसेप्ट जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आइए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ठीक है हमारे चैनल, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे सारे टीचर्स लगे हुए हैं आपके रिजल्ट के बेहतरी के लिए, कि ताकि आपको 450 से ज़्यादा नंबर लाए, और हमारे चैनल से बने रहें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।